सुप्रभात विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में हमने कुछ पहेलियां पढ़ी थी और पंचम पाठ हमारा चल रहा था वाक्यली पहेलियां। तो दो पहेलियां हमने पढ़ ली थी। आज उससे आगे हम देखते हैं। रवेहे कवेहे किम समरस्य सारम कृशे भयम किम अदंती भृंगः सदा भयम च अपि अभयम च केशाम भागीरथी तीर सम आश्रितानाम। देखो, रवे कवे किम समरस्य सारम, सूर्य कवि और युद्ध का सार क्या है। सूर्य कवि और युद्ध का सार क्या है। कृशे भयम किम, कृषि को भय क्या है। भय का मतलब डर। कृषि को डर क्या है। किम अदंती भृंगः, भंवरे क्या खाते हैं। सदा भयम च अपि अभयम च केशाम, हमेशा भय किसको है और अभय किसको है। भय का मतलब डर, हमेशा डर किसको है और हमेशा डर किसको नहीं है। तो सदा भयम च अपि अभयम च केशाम, हमेशा भय किसको है और अभय किसको है। अब देखो, ये जो अंतिम शब्द आया है इसी में इसके उत्तर दिए हुए हैं। तो देखो, एक एक लेते हैं। पहले इसको समझ लो जो अंतिम शब्द आया है। देखो, ये हम इसको एक साथ बोलेंगे तो भी एक शब्द बनेगा और इसके शब्दों को हम अलग अलग लेंगे तो भी इसका अर्थ बनेगा। ठीक है। तो देखो, भा का मतलब होता है प्रकाश। भा का मतलब होता है प्रकाश। गी का मतलब वाणी। रथी का मतलब होता है वीर। उसके बाद है इति। देखो, यहां इस थे में जो ई मिला हुआ है वो ई और ये ती। इति भी एक शब्द है जिसका मतलब होता है अतिवृष्टि। फिर आता है रसम। रसम का मतलब रस और आश्रिता नाम, यानी आश्रित, जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं। और एक शब्द आ गया भागीरथी तीर रसम आश्रिता नाम, यानी गंगा नदी के किनारे पर रहने वाला। अब देखो अर्थ कैसे आएगा। सूर्य कवि और युद्ध का सार क्या है। तो सूर्य का सार क्या हो गया। भा, प्रकाश देना ही उसका सार है। कवि का सार क्या है। गी, वाणी। वाणी ही क्या है, कवि का सार है। और युद्ध का सार क्या है, रथी, वीर, अर्थात वीर होना ही युद्ध का सार है। कृषि को भय किससे है। कृषि जो होती है उसको भय किससे है। इति, अतिवृष्टि से। अतिवृष्टि से हमेशा कृषि को भय है। किम अदंती भृंगा, भंवरे क्या खाते हैं। रसम, रस। आप सभी को पता है कि फूलों का रस ग्रहण करते हैं भंवरे। तो यहां पर शब्द दिया हुआ है रसम, रस। अब शब्द बचा है आश्रिता नाम। तो सदा भयम, हमेशा भय किसको है। आश्रिता नाम, जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं उनको हमेशा भय है। और हमेशा अभय किसको है। भागीरथी तीर सम आश्रिता नाम, गंगा नदी के किनारे पर रहने वालों को हमेशा अभय नहीं है। तो देखिए, सूर्य कवि और युद्ध का सार क्या है। कृषि को भय क्या है। भंवरे क्या खाते हैं। हमेशा भय किसको है और हमेशा अभय किनको है। इसी शब्द में इसका आंसर आ गया। भा, प्रकाश। गी मतलब वाणी। रथी, वीर। इति, अतिवृष्टि। रसम, रस। आश्रिता नाम, दूसरों पर आश्रित रहने वाले। और भागीरथी तीर सम आश्रिता नाम, गंगा नदी के किनारों पर रहने वाले। तो सूर्य का सार हो गया प्रकाश। कवि का सार हो गया गी, वाणी। युद्ध का सार हो गया रथी, वीर होना। कृषि को भय किससे है। इति, अतिवृष्टि से। भंवरे क्या खाते हैं। रसम, रस। हमेशा भय किसको है। आश्रिता नाम, जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं। और हमेशा अभय किसको है। गंगा नदी के किनारों पर रहने वाले। फिर अगला श्लोक है। सीमंत नीशु का शांता राजा को अभूत गुणोत्तम विद्वदिभिः का सदा वंद्या
अत्र एव उक्तम न बुध्यते। सीमंत नीसु का शांता, नारियों में शांत कौन है? नारियों में शांत कौन है? राजा को अभूत गुणोत्तमे, गुणों में श्रेष्ठ राजा कौन हुआ? गुणों में श्रेष्ठ राजा कौन हुआ? विद्वदीबी का सदा वंद्या, विद्वानों में सदा वंदनीय कौन है? विद्वानों में सदा वंदनीय कौन है? अत्र एव उक्तम, यहां ही कहा गया है, न बुध्यते, लेकिन नहीं जान पा रहे हैं। नारियों में शांत कौन है? गुणों में उत्तम या श्रेष्ठ राजा कौन हुआ? विद्वानों में सदा वंदनीय कौन है? यहां ही कहा गया है, लेकिन नहीं जान पा रहे हैं। तो देखिए आंसर हम देखते हैं इसका। आंसर हम देखते हैं, सीमंत नीसु का शांता, नारियों में शांत कौन है? तो देखो नारियों में शांत कौन है, तो देखो यहां पहला वर्ण और यहां अंतिम वर्ण सी और ता, तो इसका आंसर हो जाएगा सीता। तो नारियों में शांत कौन है? सीता। गुणों में श्रेष्ठ राजा कौन हुआ? पहला वर्ण और अंतिम वर्ण रा और मह, राम है। तो गुणों में श्रेष्ठ राजा कौन हुआ? राम है, राम। विद्वदीबी का सदा वंद्या, विद्वानों में हमेशा वंदनीय कौन है? वी और ध्या, विद्या। तो विद्या हमेशा विद्वानों में वंदनीय है, अर्थात पूजा करने योग्य है। अत्रैव उक्तम, यहां ही कहा गया है, लेकिन नहीं जान पा रहे हैं। तो पहला वर्ण और अंतिम वर्ण मिलकर ही इसका उत्तर बन रहा है। तो नारियों में शांत कौन है? सीता। गुणों में श्रेष्ठ राजा कौन हुआ? राम। विद्वानों में सदा वंदनीय कौन है? विद्या। यहां ही कहा गया है, लेकिन नहीं जान पा रहे हैं। आगे देख। यस, पानीयम पातुम इच्छामि त्वतः कमल लोचने, यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि पीवामि अहम। देखो यहां कमल नोचने, हे कमल जैसी आंखों वाली, त्वतः तुम्हारे हाथों से, पानीयम पातुम इच्छामि पानी पीना चाहता हूं। हे कमल जैसी आंखों वाली, तुम्हारी हाथों से, अर्थात तुम्हारे हाथों से मैं पानी पीना चाहता हूं। यदि दास्यसी, यदि दोगी, न इच्छामि तो नहीं चाहता हूं, न दास्यसी तो नहीं दोगी, पीबामी अहम तो मैं पीऊंगा। हे कमल जैसी आंखों वाली, तुम्हारे हाथों से मैं पानी पीना चाहता हूं। यदि दोगी तो नहीं चाहता हूं, और नहीं दोगी तो मैं पीऊंगा। अब देखो यहां अर्थ क्या हो रहा है। ये जो दास्यसी शब्द यहां पर आया है, इस दास्यसी के यहां पर दो अर्थ हैं। एक तो होता है दासी प्लस असी, यहां देखो संधि हो रही है, दासी प्लस असी, तो इसका मतलब तो हो गया दासी हो। और दास्यसी का मतलब भी क्या हो गया, यहां दो अर्थ निकल रहे हैं। एक दास्यसी होता है दोगी या दोगे, और इसका अर्थ भी हो रहा है कि दासी हो, दासी प्लस असी, दासी हो। तो देखो अर्थ क्या निकल रहा है, यदि दासी हो तो नहीं चाहता हूं, और दासी नहीं हो तो मैं पीऊंगा। अर्थात तुम यदि दासी हो तो मैं नहीं चाहता हूं, क्या नहीं चाहता हूं, पानी नहीं चाहता हूं, और यदि दासी नहीं हो तो मैं पानी पीऊंगा। तो हे कमल जैसे आंखों वाली, तुम्हारे हाथों से मैं पानी पीना चाहता हूं। यदि दोगी तो नहीं चाहता हूं, और नहीं दोगी तो मैं पीऊंगा। अर्थात यदि तुम दासी हो तो मैं नहीं चाहता हूं, क्या, पानी, और दासी नहीं हो तो मैं पीऊंगा। और जब लाइव क्लास आपकी होगी तो इसमें इस शब्द को मैं अच्छे से स्पष्ट करूंगा बोर्ड पर। आगे देखिए, कम संजगान कृष्ण है, का शीतल वाहिनी गंगा, केदार पोषण रतः, कम बलवंतम न बाधते शीतम। कम संजगान कृष्ण है, कृष्ण ने किसको मारा। कम संजगाने कृष्ण है, कृष्ण ने किसको मारा। का शीतल वाहिनी गंगा,
ठंडी बहने वाली या शीतल बहने वाली गंगा कौन है? केदार पोषण रतः, स्त्रियों के पोषण में कौन लगे हुए हैं? कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को सर्दी बाधा नहीं पहुंचाती है? देखो, कम संजगान कृष्ण है, कृष्ण ने किसको मारा? शीतल बहने वाली गंगा कौन है? स्त्रियों के पोषण में कौन लगे हुए हैं? और किस बलवान को सर्दी बाधा नहीं पहुंचाती है? तो देखो, यहां पर जो शुरू के वर्ण हैं उन वर्णों से ही इसका उत्तर बन रहा है। देखो कैसे बन रहा है। कम संजगान कृष्ण है, कृष्ण ने किसको मारा? तो ये दोनों वर्ण मिल जाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा कंस। तो कृष्ण ने किसको मारा? कंस को मारा। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल बहने वाली गंगा कौन है? तो देखो यहां पर का और शी ये दोनों मिलकर बन रहे हैं काशी। तो शीतल बहने वाली गंगा कौन है? काशी। केदार पोषण रता, स्त्रियों के पोषण में कौन लगे हुए हैं? तो यहां पर ये आंसर हो गया केदार। केदार जो हैं वो स्त्रियों के पोषण में लगे हुए हैं। और कम बलवंतम न बाधते शीतम, किस बलवान को सर्दी बाधा नहीं पहुंचाती है? तो ये देखो, ये बन गया इसका आंसर कंबल। अर्थात किसको सर्दी बाधा नहीं पहुंचाती है? कंबल जो है उसको सर्दी बाधा नहीं पहुंचाती है। फिर देखिए, केशवम पतितम दृष्ट्वा द्रोणः हर्षम उपागते रुदंती कौरवाः सर्वे हा हा केशव केशव। देखिए समझिए, यहां पर दो अर्थ निकल रहे हैं इसके। दो अर्थ कैसे निकल रहे हैं कि केशवम पतितम दृष्ट्वा, श्री कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणः हर्षम उपागते, द्रोणाचार्य प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न होते हैं। रुदंती कौरवाः सर्वे, सभी कौरव रोते हैं। हा हा केशव केशव, हाय केशव हाय केशव। देखिए, श्री कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न होते हैं, सभी कौरव रोते हैं कि हाय केशव, हाय श्री कृष्ण, हाय श्री कृष्ण। ठीक है, तो आप केशव भी लिख सकते हैं और श्री कृष्ण भी लिख सकते हैं। अब देखो दूसरा अर्थ इसका देखते हैं। के और शवम, इन दोनों को अलग कर दो। के का मतलब होता है जल में और शवम का मतलब आपको पता ही है शव होता है। तो के शवम पतितम दृष्ट्वा, जल में शव को गिरा हुआ देखकर, द्रोणः का मतलब होता है कौवा। कौवा हर्षम उपागते, कौवा प्रसन्न होता है। जल में शव को गिरा हुआ देखकर कौवा प्रसन्न होता है। रुदंती कौरवाः सर्वे, कौरवा का मतलब यहां पर आया है गीदड़ से, श्रृंगाल से। किससे आया है? श्रृंगाल या अथवा गीदड़, दोनों एक ही बात है। तो सर्वे रुदंती कौरवाः, सभी गीदड़ रोते हैं। क्या रोते हैं? हा हा केशवम केशवम, जल में लाश जल में लाश, या जल में शव जल में शव। देखो पहला अर्थ मैंने बताया, श्री कृष्ण को गिरा हुआ देखकर द्रोणाचार्य प्रसन्न होते हैं, सभी कौरव रोते हैं हाय केशव हाय केशव। फिर दो अर्थ इसके बन रहे। दूसरा अर्थ है केशवम, जल में शव को गिरा हुआ देखकर द्रोणः हर्षम उपागते, कौवा प्रसन्न होता है। रुदंती कौरवाः सर्वे, सभी गीदड़ रोते हैं हाय जल में शव जल में शव। तो इस प्रकार इसके दो अर्थ यहां पर बताए गए हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम इतना ही लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम 3 इसके श्लोक और बचे, उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो आप इनका रिवीजन करेंगे, साथ साथ आपको फेयर कॉपी में भी इनको करना है। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।